कहा जाता है, हर दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। इस कहानी में वो चीज थी एक जादुई किताब। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। माँ बचपन में ही चल बसी और पिता सालों पहले कहीं खो गए। आरव को किताबों से बहुत लगाव था। एक दिन बारिश से बचते बचाते वह शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में जा पहुंचा। लाइब्रेरी के सबसे आखिरी कोने में एक टूटी अलमारी थी। उसी में रखी थी एक धूल से भरी मोटी किताब। किताब पर लिखा था, समय की किताब। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, किताब अपने आप खुल गई। किताब के पन्नों पर शब्द अपने आप उभरने लगे। यह किताब इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। आरव डर गया, लेकिन मन में एक ही ख्याल था, काश मेरे पापा वापस आ जाए। पन्ने पलटे और अचानक लाइब्रेरी की दीवारें घूमने लगीं। आरव ने खुद को 10 साल पुराने समय में पाया। वह अपने पिता को जिंदा देखकर रो पड़ा। लेकिन तभी किताब फिर चमकी और लिखा, अगर तुम अपने पिता को बचाओगे तो किसी और का पिता खो जाएगा। आरव समझ गया, यह किताब साधारण नहीं है। आरव वापस अपने समय में लौटा। अब वह हर रोज किताब पढ़ने लगा। कभी परीक्षा में टॉप किया, कभी पैसे मिले, कभी दुश्मन हार गए, लेकिन हर बार किसी न किसी की जिंदगी बिखरती चली गई। शहर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात किताब ने खुद लिखा, मैं इच्छाओं से नहीं, इंसानों के लालच से जिंदा रहती हूं। किताब दरअसल एक शाप थी, जो पीढ़ियों से लोगों की भावनाएं चूसती आई थी। आरव रो पड़ा, मैंने कितनी गलतियां कर दीं। किताब ने कहा, तुम्हारे पास एक आखिरी इच्छा बची है। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं चाहिए, बस सब कुछ पहले जैसा कर दो। किताब शांत हो गई। किताब ने लिखा, इसके बदले तुम्हें खुद को भूलना होगा। अगली सुबह आरव आम लड़का बन चुका था। कोई नहीं जानता था कि उसने क्या खोया और क्या बचाया। लाइब्रेरी की वो अलमारी खाली पड़ी थी आज भी। अगर कोई उस लाइब्रेरी में जाए और ध्यान से सुने, तो एक आवाज आती है, इच्छा करने से पहले उसकी कीमत जरूर सोच लेना।